गुड आफ्टरनून। ग्लोबल में ई टेक चैनल पे आपका स्वागत है। हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं। आमेर का इतिहास पार्ट 4 आज चौथा एपिसोड है। हमने पिछले एपिसोड में सवाई जय सिंह पढ़ा, 7 मुगल बादशाहों के साथ काम करने वाला राजा, देवारी समझौते के तहत 3 बड़ी रियासतों को एक जगह करने वाला राजा, मालवा की 3 बार सूबेदारी करने वाला राजा, आया ना, मराठों से 3 युद्ध लड़ने वाला राजा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, पढ़ा अपन ने। इसके अतिरिक्त जंतर मंत्र बनाने वाला राजा, नाहरगढ़ बनाने वाला राजा, जयपुर बसाने वाला राजा, ये सब अपन ने पढ़े। अब सवाई जय सिंह की संतान नंबर 1 सवाई ईश्वरी सिंह। अब जो भी आपके राजा आएंगे वो अपने आप लगाएंगे क्या सवाई, क्यों लगाएंगे एक बता चुका हूं मैं ना। सवाई ईश्वरी सिंह, दूसरा है सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह खींची रानी के पुत्र हैं सुख कंवर, और ये है चंद्रा कंवर या चंद्र कंवर के पुत्र। और चंद्र कंवर आप जानते ही हो। समझे? चलिए देखो, देवारी समझौते के अनुसार, देवारी समझौता यही तो हुआ था कि चंद्रा कुंवरी जो मेवाड़ की राजकुमारी है, उनसे उत्पन्न संतान ही सवाई जय सिंह के बाद राजा बनेगी। अब दुर्भाग्य ऐसा रहा कि ईश्वरी सिंह पहले पैदा हो गया। समझ गए नहीं समझे? और राजपूतों का नियम क्या कहता है? ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा। समझ रहे हो? अब फिर भी माधो सिंह ने इनको कहा, सवाई जय सिंह का रुझान भी ईश्वरी सिंह की तरफ ही था। हालांकि अपने जीवित रहते वो उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाए, पर उनका मन इधर ही था, ईश्वरी सिंह राजा बने। माधो सिंह ने फिर भी कहा कि चल भाई, समझौते के अनुसार मुझे बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, फिर भी पिताजी का ध्यान तेरी तरफ ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, मुझे आधा दे दे। इसने बोला नहीं दूंगा। अब जब इतिहास में ऐसी बातें हो जाए तो उनका निर्णय कैसे होता है? फिर युद्ध से होता है। हाँ या ना? चलिए अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सवाई ईश्वरी सिंह। दोनों संतान उतार लो इसकी। सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह। जब अब आपको याद ही रखना है कि देवारी समझौते ने कलह के ग्रह क्लेश के बीज बो दिए थे, तो आप लिख सकते हो ग्रह क्लेश युद्ध। और ये ग्रह क्लेश जो युद्ध हुए हैं, सबसे पहला हुआ है 1797 बनास नदी के किनारे, और 1747 सॉरी, राजमहल का युद्ध। काय का युद्ध? राजमहल है टोंक में। राजमहल कहां है? टोंक में है। एक तरफ है आपके सवाई ईश्वरी सिंह, और दूसरी तरफ है सवाई माधो सिंह। अब कौन कौन किस किस के पक्ष में जा रहा है देखिए। सवाई जय सिंह ने, आपको पता है, बदन सिंह को राजा बनाया था, है ना? तो और सवाई जय सिंह का मन ईश्वरी सिंह की तरफ है। तो भरतपुर के इस समय राजा है सूरजामल या सूरजमल, ठीक है? उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि तेरे पिताजी ने मेरे पापा को राजा बनाया था, इसलिए मैं तेरी तरफ हूं। तो इनका सहयोग कर रहा है, प्लस में लिखते जाना सूरजमल या सूरजामल भरतपुर।
ठीक है, इनका सहयोगी है, साथ दे रहा है। इधर देखिए सवाई माधो सिंह भांजा है मेवाड़ का, है कि नहीं? तो सवाई माधो सिंह का साथ दे रहे हैं इस समय महाराणा जगत सिंह है द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, अब देखो बूंदी विवाद हुआ था, बूंदी विवाद में दलेल सिंह को बनाना चाहता था सवाई जय सिंह, हाँ या ना? और दलेल सिंह इनका सवाई जय सिंह ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे। तो बूंदी के बाद में कौन पैदा हुआ था पुत्र, याद होगा आपको, उमेद सिंह। तो उमेद सिंह बोला कि हम लेंगे, हम करेंगे, साथ देंगे माधो सिंह का। हाडा बूंदी, समझ में आई कि नहीं? और बूंदी जहां जाती है वहीं उनके भाई जाते हैं कोटा वाले शत्रुसाल। और एक आदमी ऐसे हैं बच्चों जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा दो और तमाशा देखो, वो किधर ही लड़ सकते हैं। इनका एक ही सोच है, अपना सपना मनी मनी, हाँ या ना? एक ही सोच के साथ उतरे हैं ये। न केवल जिसकी तरफ से लड़ते थे उससे पैसा वसूलते थे, जो हारता था उससे भी वसूलते थे, हाँ, दोनों से, कि तेरे कारण युद्ध हुआ है, तू भी कंपनसेशन दे हमें, हाँ या ना? तो कहने का मतलब है मराठे किसी से भी, अब तो मराठे बड़े लूटपाट पे उतारू हो गए हैं भयंकर तरीके से। छत्रपति के समय फिर भी थोड़ा ठीक था मामला, अब तो भयंकर लूटपाट पे हैं, गुंडागर्दी पे आ गए हैं। तो ये जिधर पैसा दो उधर, अभी मराठे माधो सिंह की तरफ है, हाँ या ना? इसका सेनापति एक याद रखना सिर्फ। और आपको जब इस युद्ध में बोर्ड भरा हुआ देखोगे आप, तो आप सोचोगे कि ये वाला पक्ष भारी पड़ रहा है, यही जीतेगा, है ना? पर हुआ नहीं ऐसा, ध्यान रखना। हर गोविंद नाटानी, हुआ नहीं पर ऐसा। आपको याद रखना है इस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह विजय रहे, इंपॉर्टेंट बात, ईश्वरी सिंह विजय रहे इतने सारे सेनाएं होने के बाद भी। उतारो इस युद्ध को। मेवाड़ वाले अपने भांजे को राजा बनाना ही चाहते थे, आखिर तक चाहे कुछ भी करना पड़े राजा बनना ही चाहिए वो, ठीक है? तो इस युद्ध में परिणाम उनके पक्ष में नहीं निकला, तो एक युद्ध और होगा, एक युद्ध और होगा अब। हाँ, कोई बता सकता है दूसरा युद्ध कौन सा होगा? उनसठ में, ओके। और कोई उत्तर? और कोई उत्तर? चलो उतार लिया है तो बढ़िया बात। इस लड़ाई में ईश्वरी सिंह विजय रहे। तो आपको एक चीज और नोट में याद रखनी है, क्या याद रखनी है? क्या राजमहल युद्ध के विजय होने पर ईश्वरी सिंह ने ध्यान से लिखना, ईसर लाट, दूसरा नाम है सरगा सूली, बनवाई। कहां है? जयपुर, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जयपुर।
ठीक है, ये एक स्तंभ है, जैसे कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था मालवा के विजय की याद में, वैसे ही इस विजय की याद में इन्होंने क्या बनाया है, ईसर लाट सरगासुली बनाई है। समझ में आई कि नहीं? एक और भी वर्णन है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, लव टावर भी हो सकता है। ये कहते हैं कि हरगोविंद नाटानी, हाँ ना, हरगोविंद नाटानी अभी आया था ना, हरगोविंद नाटानी की बेटी का घर इस लाट के सामने ही था, तो रोजाना सुबह इस पे चढ़ के वो देखता था इसको। कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या बनाया है, हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है, ईश्वर लाट किसने बनाई? ईश्वरी सिंह। सरगासुली, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी, सरगासुली, समझ गए? जय स्तंभ भी कह सकते हो इसको, है? जय स्तंभ, किसी की विजय की यादें बनाए ना, इसलिए जय स्तंभ। चलिए, तो भाई मेवाड़ वाले अपने भांजे को राजा बनाना ही चाहते थे, आखिर बनना ही चाहिए, वो कैसे भी बने चाहिए। तो एक लड़ाई और हो, तैयार हो जाओ फिर, बगरू का युद्ध। बगरू कहां है? जयपुर। वापस वही बात, सवाई ईश्वरी सिंह, सामने है वो के वो आदमी, सवाई माधो सिंह प्लस महाराणा जगत सिंह द्वितीय प्लस उमेद सिंह हाडा बूंदी प्लस शत्रुसाल कोटा प्लस मराठे। इधर आपका सूरजमल है भरतपुर का। और बच्चों, इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित रहा। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित रहा। पहला युद्ध राजमहल का युद्ध, दूसरा युद्ध बगरू का युद्ध जयपुर में हुआ। सवाई ईश्वरी सिंह सवाई माधो सिंह के मध्य दो लड़ाइयां हुई, पहले में ईश्वरी सिंह जीत गए थे, ईश्वर लाट बनाई, दूसरे में ईश्वरी सिंह हार गए थे, हाँ या ना? अब इस युद्ध के बाद इसका देखो, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि माधो सिंह को आधा साम्राज्य कब मिला, तो बगरू युद्ध के बाद मिला, ठीक है ना? आपको ये बता दें कि उमेद सिंह को बूंदी कब मिला, बगरू युद्ध के बाद मिला। अब तक दलेल सिंह हाडा ही रहा लगभग, हाँ या ना? चलिए, तो कई परिणाम निकलेंगे इसके। युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात क्या क्या हुआ? ईश्वर सिंह मान गया कि मैं पांति देने के लिए तैयार हूं मैं, ठीक है ना? आमेर का आधा राज्य, जगह लिख देता हूं, टोंक, टोडा, मालपुरा, ये इलाके और भी थे, 5 परगने दिए टोटल कहते हैं। आधा राज्य सवाई माधो सिंह को प्रदान किया गया, ठीक है? दूसरी बात, इस युद्ध के बाद उमेद सिंह को बूंदी का शासक मान लिया गया।
तीसरी, मराठे बोले कि हम यहाँ पे डांस करने तो आए नहीं है। हाँ या ना? मराठे बोले हम यहाँ नृत्य थोड़ी करने आए हैं बारात में, ठीक है। तो मराठों को 63 लाख रुपए सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा देना तय हुआ। धन देना तय हुआ साहब, कि इस मराठों बोले हमें पैसा चाहिए, आप भाई बांटो साम्राज्य, कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमें तो पैसा चाहिए। तो बोला कि युद्ध हारा कौन का? ईश्वरी सिंह हारा। तो ईश्वरी सिंह देगा क्या? 63 लाख रुपए देगा। युद्ध रिजल्ट नहीं निकला ना। युद्ध क्यों हो रहा है? साम्राज्य लेने के लिए। पहले युद्ध के बाद हो गया था कि साम्राज्य का बंटवारा नहीं हुआ ना। परिणाम भी तो निकलना चाहिए ना उस चीज का। अरे आपके घर में कोई मजदूर आता है तो पूरा काम करने के बाद भी तो मजदूरी देते हो उसको, क्या पहले देते हो कि ले भाई 500 रुपए, काम हो ना हो? मैंने कहा दोनों तरफ से। माधो सिंह ने उनको हायर किया, वो पेमेंट उनका हो गया। युद्ध का हर्जाना किसको देंगे? ईश्वरी सिंह देंगे। मराठे दोनों तरफ से हर्जाना लेते थे। अब युद्ध समाप्त हुआ और है तो अगली साल तैयार 1750 में ले भाई पैसा दे, जना कोई ब्याज ना दे है। हाँ या ना? अब ईश्वरी सिंह मन ही मन सोचे, देखो क्या जमाना आ गया यार, जयपुर का घेरा डाल के बैठ गए। तो एक जमाना था मैं युद्ध जीता था, सरगासूली बनाई थी, आज देखो मेरे पास देने के लिए फूटी कोड़ी नहीं है इनके पास। और इसका मन विचलित हो गया, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। हाँ या ना? और फाइनली बच्चों नोट डालना है एक, याद रखना क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 1750 में मराठों के भय से, ये एक ही बात लिखी हुई मिलती ज्यादातर, मराठों के भय से ईश्वरी सिंह ने, दो बातें यहां पे मिलती है लेकिन, ईश्वरी सिंह ने जहर द्वारा आत्महत्या कर ली, जहर द्वारा आत्महत्या कर ली। दूसरी बात क्या मिलती है? सरगासूली से कूद के मर गया, द्वारा आत्महत्या कर ली। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, है? बुझता हुआ चिराग हूं मैं तेरी मजार का। ये गाना गाते गाते मर गया, ये बुझ गया आखिर। हाँ या ना? मराठों के भय से इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। दो बातें हैं, जहर खा लिया था, दूसरी बात है कि सरगासूली से कूद के मर गया, कैसे भी हो। और साथ में नोट में एक नोट और लगा लो, क्योंकि आमेर के सभी कछवा शासकों की छतरियां गेटोर में है, लेकिन इस सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है वहां पे। तो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? ईश्वरी सिंह की छतरी है सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस के पास है साहब, आपको ये याद रखना है ना। जय उद्यान बोलते हैं उसको, रामनिवास बाग नहीं बोलते हैं, जय उद्यान बोलते हैं। वहीं सिटी पैलेस है, वहीं जय उद्यान है, लेकिन गेटौर में बाकी सबकी आमेर में है, गेटौर में है, ठीक है। गेटौर जगह है एक, बाकी सबकी वहां है, इसकी अकेले की यहाँ है। कई बार पूछ लेता है कि गेटौर में किसकी नहीं है, तो ईश्वरी सिंह की नहीं है। अब साहब ये मर गया तो मराठों को तो पैसा तो मिला ही नहीं ना, और ये मरते ही राजा कौन बनेगा? माधो सिंह। मराठे तो माधो सिंह के पास आ गए, पिसा दे भाया। माधो सिंह के कहा आप पेमेंट हेडोगे पूरो थे, मेरे का नहीं युद्ध लड़ना आया, मथा नहीं हिसाब कर दियो जगदीनी, 100 रुपये के हिसाब हो एक आदमी को, 4,000 आदमी ले रहा है। हाँ या ना? समझ में आई क्या? मैं हिसाब कर दियो जगदीन के, मैं क्या कहती हूँ, पिसा मेरे भाई का मांगो फिक्र ले, वो मर गयो ना, पिसा ई गद्दी का है, ई गद्दी पर अब कौन बैठे हो? तू बैठे हो, ये आके कदेशा ना अभी दे, कदेशा रुको तो सही। माधो सिंह की मम्मी चंद्रा कंवर ने भाई बनाया मराठों को, मल्हार राव को, और बोला कि थोड़ा
देखो आप देंगे पैसे देंगे कि बहान तो चौकी है तू ठीक है बात भर देसा चुनटी उड़ाना जैसा और 100 रुपया रख ली थी पर पिसा दे का नहीं पैसे देंगे आपको लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए साल भर का वक्त दे दो का ठीक है मैं थोड़ी सी आगन जाया लूटपाट कर पाँच आते टाइम लेऊंगा और पिसा तैयार रख जो हाँ या ना यहां तक बात हो गई साहब तो आगन जा रहा है और माधो सिंह बोलेगा ओए मामू जी तैयार हाँ तो बाहर भेजा सारा सवाई माधो सिंह अब आगे एक और आएगा इसलिए इसके आगे पहले ही लगा देना फर्स्ट अब साहब बात ऐसी है 1751 का टाइम आया और सवाई माधो सिंह ने फोन किया मामू जी मैं पिछा ले जाओ तैयार है कहा बन जा मामू जी सगली सेना साना ले रहे हो मैं पार्टी शार्टी दे रही हूं कर सेना मार 4,000 आदमी है बावड़ा महंगी पड़ जैसी तरह थरो बाण जो छोटी मोटी चीज थोड़ी है बड़ो आदमी बड़ो ले राजो तो वो 4,000 सैनिकों के साथ आए तो एक लाइन लिखनी है यहाँ पे आपको 10 जनवरी 1751 को जयपुर की जनता ने नगर के द्वार बंद कर 4,000 मराठों का कत्लेआम किया सब मराठों को बुलाया और फिर सारे गेट बंद कर दिए घाट गेट दिल्ली गेट जोरावर सिंह गेट चार सातों गेट बंद कर दिए और फिर उससे पहले जयपुर की जनता को हथियार दे दिए कोई गंडासी कोई कुआड़ती कोई लाठी जो मिले जो कोई हथियार लेके तैयार और बन फोड़िया जो चौके बड़ा बड़ मारे मंगे मतलब जगह कोई दरवाजों को डोली कूद भागने लगे ना बानो पकड़ पकड़ पाछा ले वो 4,000 मराठे कत्लेआम हो गए यहाँ पे हैं पहली बार ये पहला जन विद्रोह कहलाता है जन विद्रोह हालांकि 1857 की क्रांति में हुए हैं पर एक्चुअली में देखा जाए तो पहला जन विद्रोह है हाँ या ना कुछ मराठे बच के भागे तो वो बोले कि अब जयपुर नहीं जाना दोबारा वहां की जनता मारती है क्या लेकिन कुछ बोले कि बदला लेंगे तो बदला लेने के हिसाब से आए हैं और फिर से एक लड़ाई होगी 1759 की बात है उस लड़ाई का नाम है काकोड़ का युद्ध मुद्दा वही चल रहा है अभी भी तुम्हारा 63 लाख रुपया दो क्या देखो काकोड़ का युद्ध सवाई माधो सिंह सामने है मराठे नाम है मल्हार राव होलकर ओके भाई माधो सिंह फिर से जीत गया फिर से हरा दिया इनको ले ले पिसा याद रखना कांकोड़ का युद्ध सवाई माधो सिंह युद्ध का नाम याद रखना सिर्फ वो तो जनता का नोट ही याद कर लो एक तरह से 4,000 मराठों का कत्लेआम किस शासक के समय हुआ सवाई माधो सिंह के समय जयपुर की जनता ने किया ये जयपुर के लोगों ने किया है पानी की बोतल पास कर
समझ में आई बात? मराठे एक बार के लिए चुप हो गए, दोबारा सोचेंगे, लेट सोचेंगे। लेकिन बताओ, ये समस्या सवाई जयसिंह के समय शुरू हुई थी। आपके सामने देखो, गृह क्लेश करवा गई, इनके एक राजा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर गई, और यहां पे देख लो कितना बड़ा कत्लेआम करा दिया। किस लिए? कि सवाई जयसिंह ने जाके अपने दामाद को, बेरोजगार दामाद को रोजगार देने की कोशिश की। यही तो था ना मामला। अगर अपनी भाषा में बोलो तो यही तो था ना मामला के ये अपने दामाद को सीएट की परीक्षा पास करवाने की कोशिश करी उसने, आया ना, तो परिणाम अलग निकला। एक लड़ाई और देख लीजिए, 1761 है, हालांकि मराठों से संबंधित नहीं है ये, बटवाड़ा का युद्ध कहते हैं इसे। बटवाड़ा 12 में है। बटवाड़ा कहां है? 12 में है। ये युद्ध पहले लिख लो किस किस के बीच में हुआ, फिर क्यों हुआ वो हम देखेंगे। सवाई माधो सिंह और आपके कोटा के हैं शत्रुसाल हाडा। यो पहली सा गई हो, शत्रुसाल हाडा कोटा के हैं, ठीक है। और इनका सेनापति है झाला जालिम सिंह। और आपको विजय भी इसी की करनी है, शत्रुसाल जीत गया। क्या हुआ एक्चुअली में, मुगल बिल्कुल कमजोर हो गए इस समय, बिल्कुल मतलब गए गुजरे समझ रहे इस तरह से। ऐसे ही अवध का नवाब था सफदरजंग, एक बार पहले भी नाम आया था इसका, ठीक है ना, सफदरजंग। और सफदरजंग और मुगलों के बीच में तनातनी चल रही थी, तो सवाई माधो सिंह ने आपके जोधपुर वाले राजा ने मिलके क्या किया, इसके नवाब के बीच के रिश्ते सुधार दिए, ठीक है, राजीपा करवा दिया कि लड़ो मत भाई। अब मुगल बादशाह था, वो खुश हुआ कि यार माधो सिंह आपने तो कमाल कर दिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया, मैं आपको रणथंभौर दुर्ग देता हूं। अब माधो इस मुगल बादशाह के पास, खुद के पास ही नहीं है रणथंभौर दुर्ग, ऐसे ही दे दिया कि चलती नहीं उसकी, दिल्ली से बाहरी, लेकिन मैं रणथंभौर दुर्ग देता हूं तेरे को। रणथंभौर दुर्ग कोटा वालों के पास है, तो इसने आके रणथंभौर में कोटा वाले के 2 सैनिक छोड़ रखे थे, उनको भगाया वहां से और आके डेरा डाल लिया माधो सिंह ने। वो गए वहां पे, उसने पूछा इससे, भाई क्यों यहाँ क्यों आया? तो मुझे बादशाह ने दिया है। तो बादशाह कौन हुआ देना, दुर्ग बीकन मेरो है, राजा लड़ाई कर सिया, तो ये लड़ाई हुई। हाँ या ना, याद रखना इस बात को, छोटी सी लड़ाई है बटवाड़ा का युद्ध। 1763, इंपोर्टेंट बात, इन्होंने सवाई माधोपुर बसाया। याद रखना भाई, क्या बसाया, किन्होंने बसाया? माधो सिंह प्रथम ने। कब? 1763 में। हो गया? चलिए, अब देखिए एक जानकारी आ रही है इसकी। नाहरगढ़ में, कहां पे? अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए है, नाहरगढ़ में अपनी 9 प्रेमिका ही अपन मकान बना देना। हाँ, अब अलग अलग बना डिजाइन बनाया तो लड़न लाग गया,
माली डिजाइन चौकी तो आगलो समझदार आदमी हो, काल ने लड़ाई नहीं करे, एक जिशी ही बना गेरी। एक जैसे 9 महल बनवाए। याद रखना वो आमेर में है, ठीक है। एक जैसे 9 महल, वास्तव में आप यहां पे जाओगे ना, आप खो जाओगे, किससे निकलोगे किससे बाहर निकले, सब एक जैसे लगते हैं यहां पे। एक जैसे 9 महल। एक और जानकारी देख लीजिए, मोती डूंगरी महल बनाए। आप ये भी कह सकते हो इनको, दूसरा नाम मैं लिख देता हूं, तख्ते शाही महल भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब इनके बारे में सूचना यह राज परिवार का निजी मंदिर था। महल जरूर है लेकिन यहां पे मंदिर है। हाँ या ना? भगवान ने आवाज दे दी है भाई। यहां पे राज परिवार का निजी मंदिर था। अब आपको लिखना है यहां स्थित शिव मंदिर, राजेश्वर कहते हैं इनको, या जिस भगवान के आगे ईश्वर लग जाए वो शिव जी का होता है। यहां स्थित शिव मंदिर वर्ष में एक बार ही खुलता है। और जब खुलता है वो दिन होता है महाशिवरात्रि। और ये तो आपको ही पता है अद्भुत दिन होता है, तो इस दिन तो खुलना ही चाहिए। मोती डूंगरी महल, ये महल यहाँ पे मंदिर है, सिर्फ वर्ष में एक बार ही खुलते हैं और महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं। उतारो। ओए। 'थोड़ी सी अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। राजस्थान की अलग होती है, वर्ल्ड की अलग होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चल हो गया। दस साल तक एक नया राजा आता है, पृथ्वी सिंह बीता हुआ राजा था, मैं नहीं पढ़ा रहा। राजा आएगा अगला, सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम है? सवाई प्रताप सिंह।
ये गोद लिया हुआ है। देखिए इनके समय, किनके समय, 1799 में कितना, जॉर्ज थॉमस नामक अंग्रेज ने जयपुर पर आक्रमण किया। किसने? आपको पता है ये जॉर्ज थॉमस क्यों इंपॉर्टेंट है? जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है जिसने, जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति है जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। प्रयोग तो किया था, लेकिन मैं इसके ब्रैकेट में लगा दूं ना, मौखिक, मौखिक ही किया था इसने। कौन सा प्रयोग किया था? लेकिन मौखिक, मुंह से बोला था सिर्फ। लेकिन कल को आपसे थोड़ा सा मैं इस चर्चा को आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि ये बात छिड़ी गई है तब, कि कल को आपसे पूछे लिखित रूप से किसने किया ये, तो एक व्यक्ति है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज का दोस्त ही है ये, ठीक है। इसकी पुस्तक है, उसने तो मौखिक किया तो पुस्तक की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। इसकी पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज। देखो पुस्तक में भी नाम आ रहा है कि मेरे दोस्त जॉर्ज की सैनिक यादें, हाँ या ना, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज, ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। में लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग हुआ है। समझे क्या? याद रखना। टाइम है अभी। राजस्थान, रायथान। कल द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। अब देखो साहब, मराठे फिर आए हैं, मराठों का चैप्टर एक बार फिर खुलेगा, और आपको मैंने विजय सिंह में करवाया भी है ये चैप्टर, याद करो। याद है क्या? वापस वो रिपीट है यहाँ पे। मैंने उस समय भी कहा था कि अपन इसको प्रताप सिंह के समय भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो जॉर्ज थॉमस को याद रखना है, राजस्थान में जयपुर में आया था ये
प्रताप सिंह के समय आया था। ये पहला व्यक्ति है जिसने इस संपूर्ण भूभाग के लिए, कौन से भूभाग के लिए, इस भूभाग के लिए, इस भूभाग के लिए, ठीक है ना, इस भूभाग के लिए एक शब्द यूज किया था, राजपूताना। हाँ या ना। और इसी शब्द को लिखित रूप से प्रयोग करने वाला आदमी है विलियम फ्रैंकलिन ने। इसी का दोस्त था, दोनों ही सेना में थे, तो इसलिए दोनों ने कर लिया। चलिए, तो फिर से लड़ाई की बारी आ रही है। एक लड़ाई हुई है 1787। लड़ाई का क्या नाम है, तुगानी तुंगा का युद्ध। तुंगा बसी जयपुर है। सवाई प्रताप सिंह, यहां मैं प्रताप सिंह ऊपर लिख देता हूं, वहां पे नीचे लिखा था, प्लस विजय सिंह राठौड़। हाँ या ना, लिखा था ना, वर्षेज मराठे लिखा था, तो आपको यहां पे नाम भी लिख लो, माधजी सिंधिया। माधजी सिंधिया। मुद्दा वही है, हमारा 63 लाख रुपया दो। क्या दो, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इतिहास में कई बार इस युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आरएस तक में पूछा हुआ, तुंगा के युद्ध पर 5 लाइनें लिखिए, पूछा गया है, क्योंकि यह युद्ध जीत गए थे विजय, ठीक है ना। और माधजी सिंधिया जब ये हार गया था तो एक कथन बोल के गया था, मैं अब बोल के गया था, जयपुर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगा। बहुत बड़ी बेइज्जती थी इसकी, क्योंकि माधजी सिंधिया न केवल यहां पे बल्कि ऑल इंडिया लेवल में मुगलों तक को हराया हुआ था और हर जगह अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ बंदा था, यहां आके हार गया, ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी उसकी। इसलिए उसे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी दोबारा, और उस हालांकि की इसने, आगे वाले युद्धों में जीतेगा ही, ठीक है। लेकिन ये युद्ध हार गया। यही युद्ध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। हम जो जीतते हैं वही पूछते हैं, हार वाला कोई नहीं पूछता, ठीक है। आपकी मां ने डाकण कुन के दे, हाँ है ना। तो ये बार बार पूछता कि तुंगा जीत लिया भाई, किन्होंने, प्रताप सिंह और विजय सिंह ने तुंगा में महादजी को हरा दिया। हाँ या ना। अच्छा, आपको अगर याद ही रखना है तो इस युद्ध में आपको यह भी बताया था, आगे मैंने मौखिक बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। सूरज सिंह शेखावत इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, इधर से लड़ते हुए। सूरज सिंह शेखावत, याद रखना, बहादुरी दिखाई इन्होंने इस युद्ध में, इनकी तरफ से लड़ते हुए, इनके सेना में थे, प्रमुख थे, ठीक है ना। तो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हो गया। माधजी फिर आया, 90 है कि क्या नाम है, 90 ही ऐसा है। पाटन का युद्ध सीकर में नहीं है, अजमेर में है। वापस वही बात है, सवाई प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह। इस बार माधजी तो हार ही गया था, तो माधजी नहीं आया सेना, हालांकि सेना उसी ने भेजी थी, हार थोड़ी सी बची नहीं। तो इस बार मराठे तो हैं, लेकिन सेनापति है डी बोई। डी बोई ये फ्रांस का है, हाँ या ना, डी बोई। तो इसमें आपको याद रखना है मराठे जीत गए। और आपको यह भी बताया था डी बोई की कब्र कहां है, नागौर में है, ताउसर। मेड़ता में, सॉरी, मेड़ता में, ठीक है तो नागौर में ही।
एक युद्ध और याद रखना है आपको, मालपुरा का युद्ध, जो मैं उस समय नहीं कराया था, ये भी मराठों के खिलाफ था, सेम टू सेम। मालपुरा आपको पता है टोंक में है, और वही सेम टू सेम बात है। सवाई प्रताप सिंह, यहां पे युद्ध के नाम याद रखने हैं आपको, युद्ध में क्या हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मराठे विजय रहे, ठीक है। और फाइनली नोट लगा के लिख लेना, सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को 60 लाख रुपए दिए। 60 दे दिया जगह बढ़िया को नहीं है। हाँ, कई बार आप कोई को पिसा मांगा, अरे वो चक्कर कटावा पर है, आप के कमा बिन, अरे यार तू ब्याज छोड़, सागी सागी दे दे यार, हाँ या ना, कमा ना। तो वो सीधी सी बात है कि कितनी मेहनत, ये किससे लेने थे, ईश्वरी सिंह से लेने थे, हाँ या ना। कितना लंबा सफर तय किया, ठीक है। मल्ला राव होलकर, दौलत राव, उसके बाद महादजी के टाइम में आके मिला, कितनी लड़ाइयां लड़ी होगी, 4000 मराठों का बलिदान किया एक बार तो, हाँ या ना। तो मानना स्वाभाविक है। तो फाइनली प्रताप सिंह को 60 लाख रुपए देने पड़े। ये रुक जाए, ये हो जाने दे, बताता हूं। हो गया, मालपुरा का युद्ध भी कर लेना, फाइनली 60 लाख रुपए देने पड़े, तब जाके मराठे थोड़े से शांत हुए। हालांकि अभी बीच बाच में आक्रमण तो कर ही देते हैं, लेकिन जब अगला राजा जगत सिंह आएगा, जगत सिंह द्वितीय, वो मराठों से संधि करेगा, दौलत राव सिंधिया मराठों से संधि करेगा अलग से। उस संधि का नाम है अर्जी सुरजन गांव की संधि, अर्जुन या सुरजन गांव की संधि। उस संधि के बाद मराठे स्वीकार करेंगे जयपुर और जोधपुर पर हमारा अधिकार नहीं है। फिर वो तो 1818 की बात है ना। तो मराठों का अगर रियल में पूछे कि दी एंड कब होगा, जगत सिंह के समय जाके होगा, और उधर अंग्रेजों से भी संधि हो जाएगी तब तक। अब देखो सवाई प्रताप सिंह की पढ़ रहे हैं अपन, 1799, आपको याद रखना है हवा महल। अब आपकी थोड़ी सी कल्चरल एक्टिविटी देख लेते हैं, स्थापत्य वह साहित्य, दोनों साथ में लिखा रहा हूं मैं। 1799 में हवा महल बनाया। देखा है आपने हवा महल, सबने देखा है, किताबों में तो देखा ही होगा। क्या बनाया? वास्तुकार लालचंद उस्ता। देखो मैं चित्रकला में एक चित्रकार लिखाऊंगा लालचंद, ठीक है ना, वो लालचंद अलग है और ये लालचंद अलग है, याद रखना, ये अलग है। हवा महल का वास्तुकार था, 5 मंजिल, कितनी मंजिल, ठीक है। तो देख लेते हैं, शरद रतन, अब इन सब के आगे क्या लगाना है आपको, मंदिर।
मंजिल है? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। ठीक है, और याद रखना है आपको, रतन मंदिर में, रतन किसको कहते हैं? रत्न, रतन होते, रत्न होते, रत्न वो जड़े हुए हैं इसलिए। ठीक है, प्रकाश में थोड़ा खुला है, प्रकाश आता है आराम से। हवा में हवा आती है, ऊपर ऊपर है हवा, बढ़िया अच्छी वाली बहती है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी पहली मंजिल है हवा महल की। ठीक है, और उसमें ऑप्शन में शरद था ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे तू। इसी शरद मंदिर का, शरद मंदिर है उसमें, उसके अंदर प्रताप महल है, तो ऑप्शन में प्रताप था, तो आप इसको क्या कह सकते हो? प्रताप मंदिर भी कह सकते हो। मंजिल है लेकिन इसको मंदिर बोलते हैं, याद रखना है ना। इसको ऐसा नहीं कि शरद मंजिल वो मंजिल, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हो प्रताप मंदिर, पहली मंजिल को कह सकते हो। समझ में आए कि नहीं? फिर देखिए 365 क्या है? जाली झरोखे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 953 खिड़कियां, कितनी खिड़कियां? 953। ठीक है, क्यों बढ़ाया भाई? पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं को तीज, गणगौर, जन्माष्टमी के की सवारी दिखाने के लिए महिलाएं बोली कि मैं तो सुनी ही डावड़ा, जयपुर की तीज बड़ी फेमस है, जयपुर की गणगौर फेमस है। बोले बाप का ना आज तक कोई दिखाई को नहीं। हाँ या ना? मैं तो आज तक ही कौन देगी, थारी किसी की तीज हो है, थारी किसी की गणगौर हो है, दिखाओ तो सही एक बार। पर्दा प्रथा दे तो घूंघट में यार महल में बांट दी, महलों निकला हाथ को निकल दी। तो ये ध्यान में रखते प्रताप सिंह बोले फिर क्या किया जाए, तुम्हारे लिए एक महल बनाया जाएगा। तो महल बनाया गया, उसमें खिड़कियां खिड़कियां लगाई गई और वो देख सकती है। वैसे भी आपको ही पता है हमारे गांव की महिलाएं देखने में सक्षम है, ऐसे करके वो देखती है, ऐसे करके सब देख लेती है, वो अद्भुत है ना। तो इसलिए बनाया गया। कुछ और बातें लिख लेते हैं। आकृति कृष्ण के मुकुट के समान, किसके समान है? इसकी आकृति कृष्ण मुकुट के समान है। और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। हवा महल की नींव नहीं है, यह भी ध्यान रखना है। एडविन एलोल्ड, एडविन एलोल्ड नाम का एक आदमी है, वो एक कथन बोलता है, वो एक बात बोलता है इस महल को देखकर। क्या बोलता है कि अलादीन का जिन भी, जिन जान गए ना, अलादीन का जिन भी इससे सुंदर महल निर्माण नहीं कर सकता। अलादीन का जिन भी इससे सुंदर महल नहीं बना सकता। एडविन बोल के गया इस बात को इन्हीं को देखकर। और हवा महल है तो हवा को अंग्रेजी में कहते हैं एयर, तो आपको क्या कह सकते हो? इसको एयर फोर्ट कह सकते हो।
क्या कह सकते हो? और एयर पैलेस भी कह सकते हो आप, एयर पैलेस। अंग्रेजी पे ध्यान रखना थोड़ा सा ना, अंग्रेजी में आजकल बना के बोल देते, जैसे वो चिले का टीला, उसको ईगल बोल दिया तो सब कंफ्यूज हो गए। उस दिन पहली बार जब आया था ना तो बड़े से बड़ा धुरंधर भी चकरा गया कि यार ईगल की पहाड़ी कौन सी आ गई राजस्थान में, ईगल की पहाड़ी कौन सी आ गई। तो बाद में पता चला कि चिले का टीले को ईगल कहते। तो कल को ये एयर पैलेस बोल दे, एयरफोर्ट बोल दे, तो ध्यान रखना इसी की बात कर रहा है। आजकल अंग्रेजी का जमाना रह गया ना, इसलिए बोल सकता है। हो गया? देखो, दरबार में 22 विद्वानों का कितने दल रहता था? 22 विद्वानों का दल रहता था। और इसके नाम बता दिए गए बाद में। एक बार नाम दिया गया प्रताप बाईसी, इसी का दूसरा नाम दे दिया गया गंधर्व बाईसी। ये आमतौर पे संगीत विद्वान थे, और प्राचीन काल में जो संगीत का नाटक का ऐसा कोई काम करते हैं उनको गंधर्व कहा जाता था। ठीक है? और बाईसी भरमार भी बोल सकते हो आप। प्रताप बोला कि भाई, प्रताप सिंह बोले कि इन विद्वान को रहने के लिए कुछ अलग बनाई जाए। तो इनके निवास के लिए गुणीजन खाना, कौन सा खाना? गुणीजन खाना बनाया। देखो याद रखना, चित्रकारों के लिए सूरत खाना तो बनाया सवाई जय सिंह ने, और विद्वानों को रहने के लिए गुणीजन खाना बनाया प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह स्वयं ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। कोई व्यक्ति एक ही कविता और एक ही नाम से लिखे बार बार, जैसे आपने कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी, बहुत बड़े कवि हुए, लेकिन वो अपने आगे एक शब्द लगता है उनके आगे, निराला, क्योंकि वो जितनी भी कविताएं कृतियां लिखते थे निराला लगाते थे उसके ऊपर, निराला। हाँ या ना? तो कवि होता है ना, एक नेम ले लेता है। ऐसे ही कविता लिखते थे, उन्होंने नाम लिया ब्रजनिधि। क्या नाम लिया? ब्रजनिधि। और ये सारी की सारी कविताएं जहां संकलित है उस, इसलिए आगे हो गया ब्रजनिधि ग्रंथावली। सब कविताएं एक जगह एकत्रित करने पर ब्रजनिधि ग्रंथावली। जैसे सावंत सिंह थे किशनगढ़ के, वो एक ही नाम से कविता लिखते थे, नागरीदास, नागरीदास, तो उनका नाम पड़ गया नागरीदास। आया ना? गालिब का भी कोई दूसरा नाम है, वो गालिब के नाम से शेर लिखते थे सिर्फ, तो उनका नाम गालिब पड़ गया। आया ना? चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात, 22 विद्वान रहते थे, प्रताप बाईसी, गंधर्व बाईसी, बाईसी भरमार। विद्वानों को रहने के लिए गुणीजन खाना बनाया,
प्रताप सिंह ने स्वयं ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, ब्रज निधि ग्रंथावली में संकलित है सारी की सारी कविताएं। क्लियर? हाँ या ना? मिटा दूं? विद्वानों के द्वारा संगीत सम्मेलन करवाया। क्या करवाया? संगीत सम्मेलन करवाया साहब। ये जो आपका संगीत सम्मेलन हुआ, ये जो संगीत सम्मेलन हुआ, इसका अध्यक्ष था ब्रजपाल भट्ट। देवपाल भी बोल सकते हो आप इसको। और इसी संगीत सम्मेलन में एक ग्रंथ की रचना हुई है, सबने मिलके करी, सबको बोला गया कि भाई एक एक पन्ना लिखो सभी, और फिर एक ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ का नाम है राधा गीत गोविंद संगीत सार। एक रचना हुई, और ये रचना भी इन्हीं के समय हुई, ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में हुई। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे वो, और राधा गीत गोविंद संगीत सार। इनके एक गुरुजी हैं प्रताप सिंह के गुरु। कल को पूछे आपसे, सब सिंपल सा सवाल है तो आपको याद रखना है, चांद खां। क्या नाम है? चांद खां। और इनकी पुस्तक है स्वर सागर। स्वर सागर। और इनको एक उपाधि दी गई है ब्रजराज। प्रताप सिंह ने दिए, ब्रजराज की उपाधि भी दे दी अपने गुरुजी को। मुस्लिम थे। उनके समय बड़ी हैं। क्यों? क्या दिक्कत आ गई थी? संगीत सम्मेलन करवाया, अध्यक्ष ब्रजपाल भट्ट थे। देवपाल कह सकते हो आप, कई बार आपको देव ऋषि भट्ट भी मिल जाएगा, पर थे। राधा गीत गोविंद संगीत सार बनवाया। गुरुजी का नाम चांद खां था, इन्होंने स्वर सागर लिखी। इन्हें, और ये चेंज करो, बुद्ध प्रकाश है, सॉरी, है ना, ये मानवीय भूल है, बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई इनको, बुद्ध प्रकाश। हाँ या ना? अच्छा, गुरु जी कर रहे हो, ये तो मुस्लिम गुरु हो गया इनका, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो प्रताप सिंह का एक गुरु जी और भी कर सकते हो, जो इनको केवल काव्य सिखाता था, और काव्य गुरु, साहित्य गुरु। कौन सा गुरु? काव्य गुरु, साहित्य गुरु, ठीक है, आप कर सकते हो। क्या नाम था उसका? गणपति भारती। ये भी कर सकते हो आप।
इनके समय महाराष्ट्र से लोकनाट्य तमाशा जयपुर आया और प्रसिद्ध कलाकार याद रखना है बंशीधर भट्ट। भट्ट होते ना बच्चों, जो भट्ट जितने भी हैं उनके रगों में एक्चुअली में एक्टिंग बसती है, अभिनय, समझ रहे हो? तभी तो देख लो इतनी सारी हीरोइन है लेकिन आलिया भट्ट की एक्टिंग गजब है, इन सबसे बेहतरीन है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि भट्टों के खून में एक्टिंग होती है, उनके खून में अभिनय है। तो बंशीधर भट्ट आया, तब से जयपुर में तमाशा चलने लग गया। आज मैं आपको लोकनाट्य पढ़ाऊंगा, उसमें गोहर जान भट्ट, बंशीधर भट्ट, संतोष भट्ट, ये कई भट्ट करवाऊंगा उस समय। लेकिन यहाँ पे याद रखना है किस शासक के समय आए थे? प्रताप सिंह के समय आए थे, ये याद रखना है। तो इस तरह से आपका प्रताप सिंह समाप्त है। आज इतना ही, टाइम देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।